आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल वहां उनका कई कार्यक्रम रहने वाला है। संतों से उनकी मुलाकात होगी। जो भूमि पूजन होने वाला है 5 अगस्त को, उसकी तैयारियों का जायजा भी वो लेंगे। तो 3 घंटे का तकरीबन ये उनका कार्यक्रम रहेगा अयोध्या में। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से देख रहे हैं आप, जहां पर इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उनके साथ संत समाज के भी लोग नजर आ रहे हैं, कई पुजारी भी साथ नजर आ रहे हैं और एक अलग आस्था योगी आदित्यनाथ की देखी गई है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए कई बार वो तस्वीरों में कैद हुए हैं और ऐसे में जब अयोध्या पहुंचे हैं तो यहाँ जो कार्यक्रम बताया जा रहा है 3.25 घंटे का ये कार्यक्रम उनका रहेगा। भूमि पूजन की क्या तैयारी है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को पहुंचेंगे और ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ साधु संत से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम होगा। उनसे बातचीत करके भी किस तरीके की तैयारियां होनी होंगी उस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि 5 अगस्त को चुनौती यहां ये कि कोरोना का वक्त और ऐसे में सीमित लोगों को ही बुलाना है और उसके साथ ही साथ एहतियाती कदम कोरोना को देखते हुए भी उठाना है और ऐसे में भूमि पूजन का ये कार्यक्रम भी हो रहा है। तो इसलिए तमाम तैयारियों पर नजर फिराने के लिए एक तरीके से योगी आदित्यनाथ फिलहाल अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके कार्यक्रम की देखिए आप शुरुआत भी हो चुकी है और इसी के साथ साथ उनके जो कार्यक्रम होने वाले हैं संत समाज के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी राय लेंगे कि जो शुभ मुहूर्त है उसके लिहाज से कितने लोग बुलाए जाए, किनको आमंत्रण दिया जा रहा है, किस तरीके की तैयारी की जा रही है 5 अगस्त को देखते हुए, क्योंकि बताया जा रहा है 3 अगस्त से लगाकर 5 अगस्त तक ये कार्यक्रम भूमि पूजन का चलने वाला है और इसमें क्या तैयारियां रहेंगी, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में भी आपको इस वक्त नजर आ रहा है, सीधी तस्वीरें ये आप अयोध्या से इस वक्त देख रहे हैं। 5 अगस्त को दरअसल भूमि पूजन होने वाला है और इस तरीके से इस लिहाज से अगर समझिए उन करोड़ों भक्तों के लिए जो एक सदी से इस बात की उम्मीद करके बैठे थे कि जल्द ही मंदिर का निर्माण हो और ऐसे में जब भूमि पूजन का कार्यक्रम है तो उन श्रद्धालुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। 5 तारीख ये तय की गई है भूमि पूजन के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। कुछ शुभ मुहूर्त निकाला गया है, उसी शुभ मुहूर्त में कहा जा रहा है कि पहली ईंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वहां रखी जाएगी और ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हालांकि जैसे वहां पहुंचे हैं तो पहले विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी यहां भूमि पूजन करेंगे और उस लिहाज से क्या तैयारियां चल रही हैं, किस स्तर तक तैयारियां भी हो गई हैं, इन्हीं सब का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। मुलाकात संत समाज के लोगों से भी उनकी होगी और किस तरीके की तैयारियां या क्या कोरोना की दृष्टि से कौन कौन से वो कार्यक्रम रखे जा सकते हैं उन पर भी एक विस्तृत चर्चा यहां पर होगी, क्योंकि 3.25 घंटे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ 3.25 घंटे तकरीबन यहां रुकेंगे और उसके बाद ये मुलाकातों का दौर, तैयारियों का जायजा लेने का दौर भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ जहाँ पहुंचे हैं अयोध्या, तो सबसे पहले पूजा अर्चना करते हुए उनके साथ कुछ पुजारी, कुछ संत समाज के लोग भी नजर आ रहे हैं। पुष्प अर्पित करते हुए, आरती उतारते हुए योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आए और अब वो धीरे धीरे तैयारियों का जायजा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तैयारियां बढ़ रही हैं, उसका जायजा भी योगी आदित्यनाथ लेंगे और इसके साथ ही साथ कोरोना के वक्त पर कितने लोग आ सकते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके आने की व्यवस्था वो किस तरीके से बनाई जाए, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है एक खतरा ये भी है और इसी खतरे के बीच में भूमि पूजन है और इसलिए भूमि पूजन को किस तरीके से उसकी तैयारी रखी जाए ताकि ये खतरा बढ़े भी ना और भूमि पूजन, क्योंकि काफी लंबे अरसे के इंतजार के बाद ये घड़ी आई है जब भूमि पूजन हो रहा है और ऐसे में कितने लोग आ सकते हैं, किस तरीके की तैयारियां हो सकती हैं, इन सारे पहलुओं पर अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। हालांकि देखिए जायजा लेते हुए वो नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं 5 अगस्त को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचने वाले हैं भूमि पूजन को लेकर। तो भूमि पूजन की तैयारियों का मुआयना और जायजा करने के लिए ही दरअसल योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं
और उनका ये कार्यक्रम एक तरीके से आप देखिए शुरू भी हो गया। उनके साथ के जो लोग हैं वो बताते भी नजर आ रहे हैं किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर रखी गई हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर कोरोना की दृष्टि से हो, उन सब का ख्याल भी यहाँ पर रखा गया है। तो राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां किस हद तक पहुंची हैं, क्योंकि 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचने वाले हैं भूमि पूजन के लिए, और ऐसे में क्या तैयारियां हुई हैं उसका जायजा खुद लेने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी से पहले सीएम योगी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए कि क्या स्थिति है वहां पर, कोरोना की दृष्टि से देखते हुए भी किस तरीके के एहतियाती कदम भी उठाने हैं ताकि कोरोना के खतरे को भी टाला जा सके, और उसके साथ ही साथ वहां पर जो ये भव्य कार्यक्रम करना चाह रहे हैं वो भव्य कार्यक्रम भी उनका हो पाए। इसी लिहाज से क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरीके से इन तैयारियों को आगे की दिशा देनी है, इन पर चर्चा के लिए योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। मुलाकातों का दौर भी उनका शुरू हो जाएगा। फिलहाल वो पहले स्थिति को देखते हुए, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सबसे पहले जब वो वहां पहुंचे तो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं, आरती करते हुए नजर आए, और उसके बाद उनका काफिला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ तैयारियों का जायजा करने के लिए निकल चुका है। और बहुत महत्वपूर्ण दिन है 5 अगस्त, शुभ मुहूर्त निकला है, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के? देखिए, पहले तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या आए तो सीधे रामलला के दर्शन करने गए, और कहा यह जा रहा है कि वहां पर उन्होंने आसन वो लाए थे लखनऊ से अपने साथ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीनों भाइयों के लिए आसन लाए थे, और उस आसन के ऊपर अब उनकी मूर्ति को उन्होंने सुशोभित कर दिया है, विराजमान कर दिया है। पहली तो खबर यह है। दूसरी बात यह है, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी पे खड़ा हूँ। अमूमन ऐसा होता था कि जब भी कोई भी व्यक्ति अयोध्या आता है रामलला के दर्शन से पहले वो हनुमान जी के दर्शन करता है, क्योंकि यहाँ के रखवाले हनुमान जी ही हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से आने से पहले ही चले गए श्री राम लला के दर्शन करने। वहां पे दर्शन किया, उन्होंने आसंदी तीनों भाइयों को, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों लोगों को आसंदी दी वहां पर, और अब कहा यह जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद कार सेवकपुरम जाएंगे। जो मेन कार्यक्रम है कार सेवकपुरम में ही है, कार्यशाला में ही है, 2 जगहों पर। वो इसलिए है क्योंकि साधु संतों और महंतों से वहीं पर मुलाकात करेंगे, गेस्ट की लिस्ट वहीं पर फाइनल होगी, वहीं पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कितने देर कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ कौन सा कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा था कि कुछ संत महंत नाराज भी हैं, उनको डर इस बात का है कि इतने सालों से वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे थे, उनको इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिलेगा कि नहीं, उसको लेकर के भी गेस्ट लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। जबकि कोरोना के देखते हुए बहुत कम लोगों को ही अलाउड किया जाएगा जब भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। तो एक बड़ी चुनौती प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के सामने ये भी है कि कैसे वो कम से कम लोगों के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मिनट टू मिनट प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंपत राय, नृत्य गोपाल दास, इन लोगों के साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो उसमें न सिर्फ गेस्ट की संख्या पर कोई फैसला लिया जा सकता है, बल्कि मुहूर्त को लेकर के जो एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि क्या 5 तारीख का मुहूर्त शुभ है, उसको लेकर के भी अंतिम राय बना ली जाएगी। और उसके बाद कहा यह जाएगा कि साधु महंतों से बातचीत करके इस पूरे कार्यक्रम को फाइनल कर लिया जाएगा। तो फिलहाल मैं हनुमानगढ़ी के सामने इस वक्त खड़ा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर किसी भी वक्त आने वाले हैं और उसको लेकर के तैयारियां मुकम्मल हैं। आप देखिए कि भारी पुलिस अमला यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरे इलाके की। चूंकि सैटरडे संडे दोनों दिन यूपी में कोरोना को लेकर के कंप्लीट लॉकडाउन रहता है, इसलिए आपको चहल पहल यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखेगी, सिर्फ पुलिसकर्मी और मीडिया के लोग ही दिख रहे हैं। लेकिन अमूमन सामान्य दिनों में यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, क्योंकि जो लोग भी रामलला के दर्शन करने जाते हैं पहले वो हनुमानगढ़ी ही आते हैं। अरुण, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं कि आपसे थोड़ी ही देर में हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन जो गेस्ट लिस्ट की चर्चा आपने की है, अभी तक कितने नाम जो हैं उस गेस्ट लिस्ट के हिसाब से तय हुए हैं? कितने लोग इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आने वाले हैं, कोई जानकारी अभी तक? देखिए, कितनी संख्या है इस बाबत प्रशासन की तरफ से अभी रुख साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर कोई उस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बनना चाहता है जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे। और जितने भी संत महंत, जितनी भी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद, तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी चाहते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन हो, उस प्रोग्राम के साक्षी बने। एक ऐतिहासिक लम्हा होगा। सदियों से लड़ाई चल रही थी, श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब जब ये तय हो गया है कि ये पूरी जमीन रामलला विराजमान जो थे उन्हीं की है, अब उन्हीं का मंदिर
मंदिर यहाँ बनने वाला है, तो उस क्षण का साक्षी बनने के लिए जाहिर सी बात है, लाजिमी भी है कि लोग चाहते हैं कि वहां पर उपस्थित रहें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा है, कोरोना का समय है और इसलिए बहुत ही लिमिटेड गेस्ट को यहाँ पर अलाउड किया जाने वाला है। लेकिन जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे राम जन्मभूमि आंदोलन में, उनको जरूर बुलाया जाएगा सूत्रों के मुताबिक। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जो लोग इस कहीं ना कहीं जुड़े रहे थे इस पूरे आंदोलन से, उनको प्रमुखता दी जाएगी। बाकी लोगों को मुश्किल है कि उनको पास मिल पाए, उनको वहां पर जाने दिया जाए। साथ ही साथ मीडिया के लिए भी ये कहा जा रहा है कि एक निश्चित दूरी पर, काफी दूरी पर ही वहां पर अलाउड होंगे लोग कि उस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर पाए। तो ये इंतजामात के लिए ही योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कि मीडिया कहां तक एक्सेस दिया जाए, कहां तक जो नेता हैं या जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रही शख्सियतें हैं वो कहां तक आए, कितने लोगों का इंतजाम हो सकता है, प्रधानमंत्री कहां रुकेंगे, कितनी देर रुकेंगे, और जो मुहूर्त वगैरह को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी उन सारी बातों पर रुख आज साफ हो जाएगा। 3 घंटे से 3.5 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री को यहाँ रुकना है और इन सारे विषयों पर उनकी बातचीत न सिर्फ जो राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता रहे हैं उनसे होगी, कार्यशाला में कहां तक काम प्रगति पर गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो मंदिर का डिजाइन है उसमें भी आमूलचूल बदलाव हुआ है। 3 की जगह 5 मंडप है, बहुत ज्यादा पत्थर अब लगने वाला है, तो वो सब कैसे आएगा, कितने दिन में निर्माण कार्य 3 साल में कहा जा रहा है पूरा हो जाएगा, उस बाबत प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम ट्रस्टीज, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्टीज हैं उनके साथ भी मुलाकात उनकी होनी है। तो बहुत ही बृहद 3-3.5 घंटे का एक तरह से कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का, और वो अब कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। रामलला विराजमान के दर्शन कर चुके हैं वो, साथ ही साथ लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, इन तीनों के लिए आसन लेकर के आए थे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हनुमानगढ़ी ही पहले आते हैं, परंपरा यही है, यही नियम यहाँ का है। लेकिन आज मुख्यमंत्री सीधे रामलला विराजमान के दर्शन करने गए और अब यहाँ पर कहा जा रहा आएंगे, फिर कारसेवकपुरम भी जाएंगे। तो अरुण जिस तरीके से बता रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के बाद वो अब से थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, जहां पर अरुण इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, इसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा? संतों के साथ जो उनकी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, मुलाकात होनी है, वो कब होगी? और उसके साथ साथ और जो लिस्ट है, कि आज वो लिस्ट योगी आदित्यनाथ भी देखेंगे, उसको फाइनल आज ही कर दिया जाएगा? अरुण, शायद अरुण तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले, हालांकि परंपरा तो यही है जिस तरीके से अरुण बता रहे हैं कि हनुमानगढ़ी जाते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे हैं रामलला के दरबार, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की है, आरती की, और उसके बाद अब वो धीरे धीरे जायजा लेते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में अरुण जैसा बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी वो पहुंच जाएंगे, वहां जाकर भी आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद संतों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और जायजा लेंगे स्थिति का फिलहाल। और क्या जो राम मंदिर स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको किस तरीके का, उसमें भी कोई बदलाव, क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ बदलाव हम सुन रहे हैं कि उसमें हो रहा है, तो क्या उस पर भी एक तरीके से पूरा खाका तैयार हो जाएगा और उसकी भी घोषणा हो जाएगी? यहाँ एक चुनौती यहाँ ये भी होगी यूपी सरकार के लिए, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, भूमि पूजन है, ऐसे में जो लोग भी राम से जुड़ाव महसूस करते हैं वो लोग आना जरूर चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसे में लिमिटेड लोगों को बुलाया जाएगा। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और दूसरी बात कोरोना की वजह से भी लिस्ट जो है वो तैयार करने में खास नजर रखी जाएगी कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें बुलाया जाए। हालांकि ये जानकारी जरूर है कि जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन्हें जरूर बुलाया जाएगा, ऐसी जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन ये फाइनल लिस्ट क्या आज ही बनकर तैयार हो जाएगी? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंच रहे हैं तो विस्तृत तौर पर इस पर बातचीत करेंगे और हो सकता है वो लिस्ट बन जाए। क्या वो भी आज ही संभव है बन जाए? इन सब पर नजर भी रहेगी, क्योंकि 3.25 घंटे योगी आदित्यनाथ तकरीबन यहां पर रहने वाले हैं। अरुण, जरा जल्दी से ये बता दीजिए कि ये कार्यक्रम आगे क्या रहने वाला है हनुमानगढ़ी, क्योंकि इंतजार रहेगा कि आप जहां पर हैं वहीं पर अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। इसके बाद का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए, यहाँ हनुमानगढ़ी वो सिर्फ दर्शन के लिए आएंगे, यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं उनका है, कोई प्रशासनिक तैयारी यहाँ पर नहीं है, बस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री को आना है यहाँ पर, वीवीआईपी हैं वो, इसलिए काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो रणनीतिक फैसले लेने हैं, जो बातचीत करनी है, वो कारसेवकपुरम और कार्यशाला, इन 2 जगहों पर, और उसके बाद मानस भवन, 3 जगहों पर बैठकें हैं। मानस भवन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें हैं। उसके पहले जो विश्व हिंदू परिषद या मंदिर निर्माण से जुड़े रहे लोग रहे हैं, जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उन सबके साथ जो बैठक होनी है उसमें खास तौर से
किन अतिथियों को बुलाया जाएगा, संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का दबाव जरूर है प्रशासन पर और योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। कोविड-19 बुरी तरह से देश में पसार रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि पूरा ये इलाका संवेदनशील है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं और प्रधानमंत्री जब आएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, तो किस तरह का कार्यक्रम होगा उस पर भी मुहर लगेगी। साथ ही साथ मंदिर निर्माण को लेकर कई सारे सवाल हैं कि 3 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, क्योंकि मंदिर की डिजाइन में भी बदलाव हुआ है। 3 की जगह 5 मंडप अब है, उसकी लंबाई भी बढ़ी है, चौड़ाई भी बढ़ी है, लगभग 1 लाख घन फुट पत्थर और ज्यादा मंगाना है। उन सब का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि कब तक मंदिर का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इससे सेंटिमेंट बहुत बड़े जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एक बड़े अचीवमेंट के रूप में भी मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार और देश की सरकार इसको लेकर के आगे जाने वाली है। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हर बार रहता था, और आप याद करिए कि हमेशा विपक्षी दल उनसे पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख क्यों नहीं बताते बीजेपी के लोग। फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, बीजेपी का इसमें कोई इस तरह से डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी इस आंदोलन से जुड़ी रही है, लाल कृष्ण आडवाणी इस पूरे आंदोलन के एक तरह से जो सोमनाथ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी राम जन्मभूमि को लेकर, उसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने उसको उभारा था मुद्दे को। बीजेपी उसी राम मंदिर आंदोलन पर सवार होकर के सत्ता में कई जगह पर आई, और अब आप देखिए कि लगातार केंद्र की सत्ता में भी वो काबिज है। तो राम जन्मभूमि का जिस दिन भूमि पूजन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, बीजेपी एक बड़े कार्यक्रम के रूप में, एक बड़े अचीवमेंट के रूप में मुझे लगता है इसको पोर्ट्रे करने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा जो कार्यक्रम होना है, अयोध्या में होना है, 2 घंटे के आसपास ही प्रधानमंत्री को यहाँ रुकना है। लेकिन उन 2 घंटों में कितने समय वो क्या करने वाले हैं, बैठकें करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, जानकारी भी वो चाहेंगे, और यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उत्सुकता बस जानकारी भी पूरी लेंगे कि कब मंदिर बनेगा, कहाँ बनेगा, तो स्थलीय निरीक्षण भी वो कर सकते हैं। उन सब चीजों को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क रहना चाहता है, तैयार रहना चाहता है। खुद योगी आदित्यनाथ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अरुण, जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो बैठक भी होगी, जो मुलाकात होगी, उसमें उस लिस्ट पर भी चर्चा होगी, तो क्या आज ही ये मुमकिन है कि उसकी घोषणा भी हो जाए कि कौन कौन से वो अतिथि हैं जो भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचेंगे? नहीं, इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि अतिथियों की सूची फाइनल हो जाएगी। बहुत सारा दबाव है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी व्यक्तिगत भी जानकारी है, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस भूमि पूजन में आना चाहते हैं। तमाम सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, केंद्र से लेकर राज्यों के मंत्री। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं, तमाम दलों के, जो चाहते हैं कि उस वक्त वो यहाँ पर मौजूद रहें। इसलिए इतना आसान नहीं है कि अतिथियों की संख्या आज ही निश्चित कर दी जाए, लेकिन विचार विमर्श जरूर होगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से अरुण कह रहे हैं कि विचार विमर्श यहाँ पर जरूर होगा। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रामलला के पास पहुंचे, वहां पूजा अर्चना उन्होंने की है, और उसके बाद अब से थोड़ी ही देर में हनुमानगढ़ी के लिए योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। फिलहाल वो जायजा इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, उस लिहाज से क्या और कदम उठाने चाहिए, या एहतियाती क्या कदम कोरोना को देखते हुए उठाया जाएगा, इन पर भी मुमकिन है कि यहाँ पर चर्चा हो और उसके तहत ही कदम भी उठाए जाएं। अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ी के पास बाहर ही खड़े हैं वो, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे दर्शन के लिए। अरुण, जिस तरीके से मंदिर के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए जो आप बता रहे हैं, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं, तो क्या अब जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे तो इस पर फाइनल मोहर लग जाएगी? कितने गुंबद होंगे या कितनी, क्या तैयारी, किस तरीके से मंदिर का निर्माण होगा, उस पर भी मुहर लग जाएगी? देखिए मंदिर निर्माण का जो मॉडल था, और सालों से, आप यूं कहें कि दशकों से वो यहाँ पर कार्यशाला के अंदर रखा हुआ है। जो पत्थर तरासे जा रहे थे वो उसी अनुरूप ही तरासे जा रहे थे। लेकिन अब जबकि पूरी तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, कोई जल्दबाजी नहीं है मंदिर बनाने की, और मंदिर को दिव्य और भव्य बनाया जाए। आप देखिए कि उसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबकी सलाह मशवरे के बाद और जो जानकारी मिली है वो ये तय हुआ है कि मंदिर की न सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी, बल्कि ऊंचाई भी 161 फुट के आसपास हो जाएगी। अब जब इतनी ऊंचाई होगी तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा पत्थर लगने वाला है वहां पर। और जो आर्किटेक्ट हैं, जो इस पूरे मंदिर का डिजाइन बना रहे हैं, उनका कहना है कि इस
जो 3 की जगह 5 मंडप बनने हैं, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ रहा है। उसके बाद लगभग 1 लाख घन फुट ज्यादा पत्थर की जरूरत पड़ेगी। बीच में आपने देखा था कि जो मंदिर की कार्यशाला है कारसेवकपुरम, वहां पर जो निर्माण कार्य था पत्थरों के तराशने का, वो धीरे हो गया था क्योंकि पत्थर नहीं आ पा रहे थे बीच में, और तमाम तरह की बातें की गई थी कि पैसे कम हो गए थे, पत्थर की सप्लाई रुक गई थी। लेकिन इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, पूरे जोर शोर और उत्साह के साथ कारसेवकपुरम कार्यशाला से लेकर के जितने भी पत्थर रखे हुए हैं, फैले हुए हैं, उन पुराने पत्थरों को जो तराशे जा चुके थे उनकी सफाई हो रही है, उनको चमकाया जा रहा है। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जब पत्थरों को वहां से उठा करके रामलला का मंदिर जो बनने वाला है यहाँ पर लाया जाएगा। और इसलिए जो मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया है वो एक तरह से बहुत तेज गति से चल रही है, और उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 साल का वक्त लगेगा और जो भव्य दिव्य राम मंदिर, जो सदियों से जो राम भक्तों का सपना था और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम का मंदिर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उस बारे में भी विचार विमर्श होना है स्थानीय प्रशासन के साथ, और जो भी शिल्पकार हैं उस मंदिर के, जो लोग भी यहाँ पर कार्यशाला में कार्य संभालते हैं कि कितने पत्थर आए उसका हिसाब किताब रखते हैं, कितने तराशे जा चुके, इन सब का जो हिसाब किताब रखते हैं उनके साथ भी बातचीत होनी है। अरुण रहिए आप हमारे साथ। तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त पहुंच चुके हैं। 3.25 घंटे का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले वैसे तो परंपरा ये कि हनुमानगढ़ी ही कोई अगर अयोध्या पहुंचता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी से पहले राम के दरबार पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने बकायदा पूजा अर्चना की, और उसके बाद वो अब से थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद संतों